तो अब तक आपने देखा थॉर को फ्रीगा ने सारी सच्चाई बताई, विजन को फ्यूचर के कुछ ग्लिम्स दिखने लगे जैसे कि थॉर का मरना और थेनोस के हाथ में 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स का आ जाना। अवेंजर्स ने मिलकर जिंदा किया कैप्टन अमेरिका को, लोकी ने जैसे को मार के रियलिटी स्टोन भी ले लिया। मतलब कि लोकी को बस अब एक इन्फिनिटी स्टोन चाहिए। अब आगे स्वागत है सभी का। क्या होता अगर वार्नर ब्रदर्स खरीद लेता मार्वल को चैप्टर 3 के एपिसोड 28 में और दी एवेंजर्स वेडन के पार्ट 7 में। पुराने वीडियोस की लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। बाकी बिना देरी से देरी किए लेट्स बिगिन। स्टीव अपने घर आता, शेरन कार्टर कैप्टन से माफी मांगते कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मना किया था बात आगे बढ़ाने से। कैप्टन उसे माफ करके उसे किस करता। वहीं पर पैगी कार्टर भी आती और स्टीव को जिंदा देखकर खुश होती और कहती इस दुनिया को कैप्टन अमेरिका की जरूरत है। कैप्टन समझ जाता पैगी क्या कहना चाहती है, इसलिए स्टीव पहुंचा कैप्टन अमेरिका के बड़े से म्यूजियम में। वहाँ पे उसने नया सूट लिया, नई शील्ड ली और एक नई बाइक पे सवार होकर कहीं पे चला गया। विजन स्टार्क टावर में जैसे की डेड बॉडी को ठंडी जगह में रखकर बाहर आया और थॉर पे चिल्लाने लगा, तुम्हारी वजह से मेरी जैसे की जान गई है। तुमने ही बोला था कि उसके अंदर रियलिटी स्टोन डालते हैं, तुमने बोला था, तुमने ये किया कि वो वहाँ पे रोने लगता। थॉर इस पे कुछ नहीं बोला। विजन ने पीटर के गले में लटके टाइम स्टोन को देखा और बोला इस टाइम स्टोन से हम रिवर्स कर सकते हैं ना, तो जल्दी मुझे दो, मैं जैसे को जिंदा करता हूँ। पीटर मना करता। थॉर कहता विजन हम ऐसा नहीं कर सकते, पूरी टाइमलाइन बिगड़ जाएगी इससे। विजन नीचे बैठ कर रोने लगा। पीटर वहाँ आके बोला मैं भी जब 11 साल का था तब मेरे डैड मेरी माँ और मेरी दादी की जान बचाते बचाते चोरों से लड़ पड़े थे। तब मेरी माँ ने मुझे ऊपर के कमरे में भेज दिया था। मैं अपने बेड के नीचे डर के मारे छुपा रहा। तभी मुझे गन की आवाज सुनाई दी। आवाज सुन के मैं वहाँ पे सुन पड़ गया था और जब पुलिस आई तब मैं नीचे गया तो मैं क्या देखता हूँ, मेरे पापा को मारने के जुल्म में पुलिस मेरी माँ को जेल ले जा रही थी। एक तरफ मेरी माँ रोते रोते कह रही थी कि मैंने नहीं मारा मेरे पति को, तो दूसरी तरफ मेरे पापा की लाश पड़ी थी। मेरी दादी तो सदमे में चली गई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरी लाइफ में मेरे हीरो मेरे पापा है, वैसे ही तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी हीरो जैसी है। दोनों ने ही हमारे लिए अपनी कुर्बानियां दी है, पर अब काम आगे हमारा है। क्या हम ऐसे रो कर उनकी कुर्बानी को जाया जाने दें, या फिर उठ कर खड़े हो कि दुश्मन के पैर कांपने लगे कि मैंने इसको इतना दर्द दिया फिर भी ये टूटा क्यों नहीं। विजन ये सुन के उठ के खड़ा हो गया और बोला सही कहा तुमने, हम उसकी कुर्बानी को जाया नहीं जाने देंगे, हम लड़ेंगे उस लोकी से। नेमो बोला क्या खाक लड़ेंगे, उसके पास 5-5 इन्फिनिटी स्टोन है और हमारे पास एक, और उसका भी हम अच्छे से यूज नहीं कर सकते। तभी निराश हो गए। तभी आवाज आई क्या हो गया अगर उसके पास 5 इन्फिनिटी स्टोन्स है। हमें दिखता कैप्टन अमेरिका खड़ा हुआ। हमारे पास जज्बा है, हौसला है और सबसे जरूरी हमारे पास एक दूसरे पे भरोसा है। बोलो क्या है ये सब लोकी के पास? अरे पिछली बार तो हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, फिर भी हमने थैनोस को हराया था। तो अब तो हम एक दूसरे के सीक्रेट्स तक जानते हैं, तो फिर टीम वर्क की तो बात ही छोड़ दो तुम। पिछली बार एक सनकी ने हमें तोड़ा, हमें भड़काया, कुछ ने गलतियां करी, बट अब वक्त है उन सारी चीजों को भूलने का और वक्त है उस कमीने को बताने का कि हम पहले से ज्यादा ताकतवर हैं। अवेंजर्स असेंबल। सभी अवेंजर्स पुरानी तस्वीर के जैसे खड़े होते, एक मस्त सा म्यूजिक बजता, सारे लोग सूट अप करते। टोनी कहता एडिथ मेरा मार्क 5 सूट रेडी रखो। एडिथ बोली यस सर। टोनी चेयर पर बैठा होता तो वहाँ पे थॉर आया। टोनी बोला कि ठीक आज से 2 साल पहले मैं यहीं पे बैठा था और एक पोर्टल में से पिएट्रो निकला था और बोला था कि उसे जिंदा करो और अवेंजर्स को असेंबल करो। थॉर बोला पर ये सब तुम अभी क्यों बता रहे हो? टोनी बोला क्योंकि उस टाइम भी उस पिएट्रो के गले में टाइम स्टोन के जैसे कोई हरे रंग की चीज लटकी हुई थी। थॉर इस पे कुछ नहीं बोला। तभी स्क्रीन पे एडिथ बोली सर लोकी की लोकेशन अभी भी सकोविया में ही है। टोनी कहता तो चलो फिर थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील करा जाए। सारे स्पेसशिप में बैठते। स्पेसशिप में कैप्टन अमेरिका सबको प्लान समझाता और कहता पिएट्रो तुम्हारा काम है आउटर्स को संभालना, मैं और टोनी का काम है कॉर्वस ग्लेव और प्रोक्सिना मिडनाइट को संभालना। थॉर और नेमो लोकी के पास से वो चैप्टर को अलग करेंगे और विजन तुम उस चैप्टर में से इन्फिनिटी स्टोन्स को अलग करोगे। टोनी स्टीव को देखता। स्टीव बोला क्या हुआ? टोनी बोला काफी टाइम हो गया है, तुम्हारे इंस्ट्रक्शन को माने। तभी स्पेसशिप सकोविया में उतरती। लोकी अपनी मौत से कहता कि मुझे बस अब एक इन्फिनिटी स्टोन चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए। अभी वहाँ पे प्रोक्सिना मिडनाइट आके कहती कि अवेंजर्स आ गए हैं। लोकी कहता सेना तैयार करो, अब उनको यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। सारे अवेंजर्स लोकी के सामने आके खड़े हो गए। लोकी उनकी तरफ भागा और अवेंजर्स ने भी हमला शुरू किया। सभी अवेंजर्स इस बार टीम वर्क करके लड़ रहे थे। लोकी कैप्टन अमेरिका को जिंदा देख के चौंक गया। थॉर लोकी को कहता कि मेरे भाई मुझे पता चल गया है कि हमारे पिताजी कोई अच्छे राजा नहीं थे, पर तुम एक बार अपने आप को देखो
तुम भी तो उनके नक्शे कदमों पर ही चल रहे हो ना। लोकी इस पे थोड़ा सा सोचा पर बोला अपना मुंह बंद रखो। क्लेव कैप्टन को मारे जा रहा था और कहता तुम आखिरकार हार क्यों नहीं मानते। कैप्टन बोला आई कैन डू दिस ऑल डे। टोनी प्रॉक्सिना मिडनाइट को तंग कर करके मार रहा था। फिर कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन एक और बार एक साथ टीम अप करके लड़ते। फाइट के एंड में लोकी, थॉर और नेमोर को रियलिटी स्टोन की मदद से एक फेक रियलिटी में फंसा लेता, जहाँ पर नेमोर देखता कि वो एटलांटिस का राजा बन चुका है और उसके बीवी बच्चे के साथ राजगद्दी पे बैठा है। दूसरी तरफ थॉर जैन फोस्टर के साथ तीन बच्चे करके सिंपल ह्यूमन लाइफ जी रहा है और दोनों यही विश करते कि ये जो भी चल रहा है बस खत्म ना हो कभी। दूसरी तरफ टोनी पावर स्टोन के हिट से बेहोश हो गया था। पीटर अब भी आउटराइडर्स को मार रहा था। कोरोसिलियो ने विजन का भूत भर दिया। लोकी ने कैप्टन को बहुत मारा। तभी लोकी ने कैप्टन को साइड करके स्पेस स्टोन से पोर्टल खोल दिया सीधा टाइटन प्लेनेट पे, जहाँ पे एक बाजू खड़ा है एबोनी मॉ तो दूसरी बाजू खड़ी है नेबुला और बीच में खड़ा है थैनोस। ये देख के कैप्टन अमेरिका की रूह कांप गई। एडिथ बोली मिस्टर स्टार्क उठिए, वो आ गया। टोनी उठ के बोला ओह शिट। तभी थैनोस पोर्टल में से अंदर आया और पहले तो उसने टोनी को साइड किया, विजन को दूर फेंका और 5 इन्फिनिटी स्टोन्स लेके अपने गॉन्टलेट में डाल दिए। विजन को याद आया वही नाइटमेयर सीक्वेंस जहाँ पे ऐसा ही हुआ था कुछ। थैनोस से लड़ने कैप्टन अमेरिका आया पर उसको बस एक मुक्के से उसका जबड़ा तोड़ दिया थैनोस ने। तो ये सब देख रहा होता पिएट्रो दूर से। थैनोस की नजर पिएट्रो पर गई और वो धीरे धीरे पिएट्रो की तरफ आने लगा। पिएट्रो डर के मारे छुप गया पर तभी वो अपने आप को बोला कि ठीक आज से 13 साल पहले मैं ऐसा ही डर के छुप गया था और तब मेरा परिवार खत्म हो गया था और जब अब मेरे पास नया परिवार है तो मैं फिर से वो गलती क्यों करूं। और तभी उसे याद आती ज्यूस वाली बात कि जिस किसी के भी पास ये टाइम स्टोन होगा उसे समय आने पे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कब यूज करना है। और तभी पिएट्रो अपने सीने पे लटके हुए टाइम स्टोन को देखता। वो पीछे घूम कर देखा तो थैनोस काफी पास आ गया। पिएट्रो ने सामने देखा और अपनी आंखें बंद करी और तुरंत भागना शुरू किया स्लो मोशन में। और जहाँ पर उसका पैर जा रहा था भागते भागते वहाँ की सारी चीजें रिवर्स हो रही थी। उससे जितना तेज हो सका वो भाग और उसने पूरी टाइमलाइन को रिवर्स कर दिया। मतलब कि थैनोस वापस चला गया, कैप्टन अमेरिका जिंदा हो गया और उस टाइम पे रिवर्स हुई टाइमलाइन जब लोकी स्पेस स्टोन लेने जा ही रहा था। और जैसे ही वो स्पेस स्टोन लेने गया तभी कैप्टन अमेरिका ने इस बार रोक के बोला इस बार नहीं। विजन लोकी को घुसा मारता, आयरन मैन भी लोकी को बजाता। दूसरी तरफ पिएट्रो नेमोर और थॉर को रियलिटी स्टोन के जाल से बाहर लाता, ये कह के कि जिस रियलिटी में तुम जी रहे हो वो नकली है। Wake up to reality. नेमोर और थॉर जग जाते ये सुन के। कैप्टन लोकी को उठाता और अपनी सिल से मारता। आयरन मैन लोकी को अपने आर कैरेक्टर से बीम मारता। नेमोर लोकी की पीठ में अपना ट्राइडेंट घुसाता और विजन आके एक जोर का पंच मारता, ये कहते हुए कि ये जैसे के लिए टोनी स्पेस स्टोन लेके टाइटन प्लेनेट पे पोर्टल खोलता और वहाँ पे फिर से हमें थैनोस दिखता। और फिर एंड में थॉर और उस पंच खाए लोकी का हवा में ही गला काट देता, ये कहते हुए कि माफ करना भाई पर तुम बदले की आग में अंधे हो गए हो। और फिर लोकी का कटा हुआ सर थैनोस के पैर में जाके गिरा और उस सर को थैनोस ने कुचल दिया। और तभी वहाँ पे पीटर भी आ जाता और अवेंजर्स एक साथ खड़े होकर थैनोस की आंखों में दिखते। तभी टोनी पोर्टल बंद कर देता। उस तरफ टाइटन प्लेनेट पे एबोनी मॉ थैनोस को कहता कि मैंने बोला था कि इन तुच्छ एस्गार्डियंस पे भरोसा मत करो। थैनोस बोला हाँ बोला था, तुमने बोला था एबोनी मॉ, पर मुझे किसी की जरूरत नहीं। सेना तैयार करो, हम पुराने तरीके आजमाएंगे। और फिर थैनोस अपना आइकॉनिक स्लो वॉक करता। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अच्छा सा लाइक करना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करना तो भूलना ही मत और सब्सक्राइब तो कर ही दो क्योंकि अगला एपिसोड इस सीरीज का फाइनल पार्ट होने वाला है। आई नो कि फाइनल फाइट खत्म हो चुकी है लेकिन फिर भी कुछ बाकी। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।